सुप्रभात। वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें केश जितना भी संदेह नहीं है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि कम हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, सनातनी हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई क्यों ना हो, वो इसी जीवन में महान आनंद को प्राप्त कर सकता है। उन बातों में से एक विशेष बात यह है कि हम जो सुखी दुखी होते हैं, ये हमारी गलती है। और उसमें गलती क्या है? लक्ष्मण जी ने आध्यात्म रामायण में निषादराज गुह से कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमि तो वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके। सुख दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा सुख दुख देता है, ये समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ, ये वृथा अभिमान है। सब लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। ये बात तुलसीदास रामायण में भी आई है कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता निज कर कर्म भोग सब उभराता। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, ये खास सूत्र है। दूसरा दुख देता है, ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया, ये सिद्धांत की दृष्टि से भी गलत है। इस विषय में एक बात तो यह है कि परमात्मा परम दयालु है, परम हितैषी, अंतर्यामी और सर्वसमर्थ है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उसकी जानकारी में कोई भी किसी को दुख दे सकता है क्या? दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा दुख देता है तो दुख कभी मिटने का है ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई ना कोई रहेगा ही। कहीं जाओ, किसी भी योनि में जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, दूसरा तो रहेगा ही। पर दुख कैसे मिटेगा? ये दोनों बड़ी बातें प्रबल हैं। हमारे सामने सुख और दुख दोनों आते हैं, सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। फिर तो सब अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं। पतंजल योग दर्शन में लिखा है, सत्य मूल्य तद्विपा को जातु भोगा। अर्थात पहले किए हुए कर्मों के फल से जन्म, आयु और भोग होता है। अब भोग नाम किसका है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार और भोग है। अर्थात सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति सामने आ जाए और उस परिस्थिति का अनुभव हो जाए, उसमें अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता हो जाए, इसका नाम भोग है। अब एक बात बड़े रहस्य की, बहुत मार्मिक और काम की है। आप ध्यान दें, आपने अच्छा काम किया है तो सुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी, और बुरा काम किया है तो दुखदायी परिस्थिति आपके सामने आएगी। ये तो है कर्मों की बात। अब परिस्थिति को लेकर सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। ये परमात्मा का विधान है, जो हमारे कर्मों का नाश करके हमें शुद्ध करने के लिए हुआ है। और परमात्मा कैसे किसी को दुख देगा? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुख दुख के लिए परिस्थिति के पास समय भी नहीं, और बेचारी तो अपनी धुन में जा रही है, आपको छूती ही नहीं। फिर वह आपको सुख दुख कैसे दे सकती है? आप सुख दुख में मान लेते हो, जो केवल मूर्खता है। इसलिए सत्संग से, सद्विचारों से, सद्भावों से आदमी सदा मस्त मौज में रह सकता है, क्योंकि परिस्थिति दुख देती ही नहीं। दुख तो उसको पकड़ करके आप कर रहे। अनुकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप सुख मान लेते हो, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसमें आप दुख मान लेते हो। ये गलती होती है आपकी। वास्तव में परिस्थिति तो जा रही है बेचारी, दिन रात की तरह सुखदायी दुखदायी परिस्थिति जाती रहेगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता रहता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहेगा। तो मनुष्य के लिए कल्याण की बातें खुली हैं। मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं।
यही तन कर बल विषय न भाई। सुख दुख दो तरह के होते हैं। हमारे पास धन संपत्ति वैभव बेटा पोता मकान आदि अनुकूल सामग्री है तो उसको देखकर लोग कहते हैं कि बहुत सुखी है। हमारे पास सामग्री नहीं है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, ऐसी दशा है तो उसको देखकर लोग कहते हैं कि ये बहुत दुखी है। अब एक तो सुख दुख की ये परिभाषा है, दूसरी जो मन में हरदम प्रसन्न रहता है कभी दुखी नहीं होता उसको सुखी कहते हैं, और जो मन में दुखी रहता है उसको दुखी कहते हैं। इस प्रकार एक तो सुख सामग्री का नाम सुख है और दुख सामग्री का नाम दुख है, तथा एक हृदय में प्रसन्नता का नाम सुख है और हृदय में जलन का नाम दुख है। अब इनमें सामग्री वाला सुख दुख तो परिस्थिति का है और हृदय का सुख दुख मूर्खता का है। इस मूर्खता को मिटाने की खास जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर है। जैसे किसी भाषा का ज्ञान ना हो तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम वो भाषा सीखते हैं, ऐसे ही सुख दुख हमारे में है ही नहीं। इस विद्या को मनुष्य मात्र सीख सकता है, इस ज्ञान के लिए ही मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में आकर सुखी दुखी नहीं होना है, प्रत्युत सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना है। अब ऊंचा उठना क्या होता है कि ना सुखी पहुंचता है ना दुखी पहुंचता है। तो पतंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक श्लोक आया है, प्रज्ञा प्रसादा मारु या सोचतो जना भूमिष्ठान शैलस्थ सर्वान प्राज्ञोन अनुपश्यति। अर्थात जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े हुए लोगों को देखता है, ऐसे ही प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर खड़ा हुआ अशोच पुरुष शोक करने वाले लोगों को देखता है। तो समाधि अवस्था में योगी की बुद्धि ऋतंबरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। योग दर्शन विवेक विचार से भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है जैसे पृथ्वी पर कभी बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती है। तो तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, पर पर्वत पर खड़े हुए मनुष्य के पास उनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं पहुंचती। वह केवल दुखता देखता है, सुखी दुखी नहीं होता। इसको सुख दुख से ऊंचा उठना कहते हैं, और ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।